साथियों, आज हम लोग 10वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में संबंध बताने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम में जो संबंध बताने वाला शब्द होता है उसे षष्ठी विभक्ति कहते हैं और उसे संबंध कारक भी कहा जाता है। जैसे दशरथस्य पुत्र है, यानी दशरथ का पुत्र। जहाँ षष्ठी विभक्ति लगाई गई है वहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है। जैसे दशरथ का अपने पुत्र के साथ संबंध है, इसलिए दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey। आगे देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी के रूप में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके दिखाया गया है। इसका शीर्षक दिया गया है कहानी का चतुरः श्रृगालः, यानी चतुर सियार। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। एकः वृक्षः अस्ति, एक पेड़ है। यहाँ पे किसी भी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए रेड मार्क किसी में नहीं किया गया है। आगे जो भी रेड मार्क है हम समझेंगे वह षष्ठी विभक्ति का ही शब्द है। आगे देखते हैं। तस्य उपरि एकः काकः अस्ति। तस्य मतलब उसके, उपरि मतलब ऊपर, उसके ऊपर एक कौआ है। काका मतलब कौआ, तस्य उपरि मतलब उस पेड़ के ऊपर एक कौआ है। काकस्य मुखे एकम मांस खंडम अस्ति। काकस्य यानी कौए के षष्ठी विभक्ति का पहचान चिन्ह होता है, वो होता है का, के, की या रा रे री। रा रे री का प्रयोग होता है मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारी के सेंस में, और काके की होता है उसका, उसके, उसकी, इस तरह से। तो आइए यहाँ लिखा हुआ है काकस्य मुखे यानी कौए के मुंह में एकम मांस खंडम अस्ति, एक मांस का टुकड़ा है। वृक्षस्य अधः एकः श्रृगालः अस्ति। वृक्षस्य अधः यानी पेड़ के नीचे। वृक्षस्य मतलब हो गया पेड़ के और अधः मतलब नीचे, तो पेड़ के नीचे एक सियार है। सह एतत् मांस खंडम इच्छति, वह इस मांस के टुकड़े को चाहता है, यानी उस मांस के टुकड़े को स्वयं लेना चाहता है, स्वयं खाना चाहता है। श्रृगालः काकम वदते, तो सियार चूंकि उस कौवे के मुंह में जो मांस का टुकड़ा है उसे लेना चाहता है, इसलिए वह श्रृगालः काकम वदते, सियार है जो कौवे को बोलता है। क्या बोलता है? भो मित्र, मतलब हे मित्र, तव वर्णः कृष्णः परंतु कंठस्य स्वरः अतीव मधुरः अस्ति। यानी तव वर्णः कृष्णः मतलब तुम्हारा रंग काला है, परंतु लेकिन कंठस्य स्वरः, कंठ का जो स्वर है, कंठ का आवाज है, अतीव मधुरः अस्ति, बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है। सियार है जो कौवे को कह रहा है कि हे मित्र, तुम्हारा रंग काला है लेकिन तुम्हारे कंठ का आवाज है जो बहुत ही मीठा है। एकम मधुरम गीतम गाय, मतलब एक मधुर गीत गाओ, एक मीठा गीत गाओ। साथियों, यहाँ पे हम समझेंगे सियार है जो कौवे के मुंह में जो मांस का टुकड़ा है उसे लेना चाहता है। जब किसी से लेना हो तो उसका भाव को बढ़ाना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, और वही काम यह सियार है जो कह रहा है, कौवे को फुसला रहा है, बहला रहा है कि मित्र, तुम्हारा रंग तो काला है लेकिन आवाज, कंठ का स्वर है वो बहुत ही मीठा है, इसलिए एक मधुर गीत गाओ, एक मीठा गीत गाओ, क्योंकि तुम्हारा आवाज बहुत सुरीला है, मैं तुम्हारे गाने को सुनना चाहता हूँ। इस तरह से सियार ने कौवे को कहा। जैसा कि हम सभी दाएं साइड तस्वीर में देख पा रहे हैं कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कौवा है, उसके मुंह में शायद कुछ मांस का टुकड़ा है, और नीचे है जो सियार उससे बातें कर रहा है, उस कौवे को बहला रहा है ताकि कौवा कुछ भी बोले कि उसके मुंह का मांस का टुकड़ा नीचे गिरे और मैं ले लूं। श्रृगालस्य वचनेन काकः प्रफुल्लितः भवति। सियार के बातों से कौवा प्रफुल्लित हो जाता है, यानी खुश हो जाता है। सह गीतम गायति, वह
गीत गाता है। यानी जब सियार की बातों को सुनता है कौआ तो वह खुश हो जाता है और अपना सुध बुध खो बैठता है और वह गीत गाना शुरू कर देता है। अतः तस्य मुखस्य मांसखंडम अधः पतते, इसीलिए तस् मुखस्य यानी उसके मुख से मतलब कौए के मुख से मांसखंडम अधः पतते, मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तत् मांसखंडम ऐसा श्रृगालः आनंदेन खादते, और वह मांस के टुकड़े को यह सियार आनंद के साथ खाता है, बहुत ही मजे से खाता है। अतः कथितम अस्ति, इसीलिए कहा जाता है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, मतलब यह जब मांस का टुकड़ा कौवे के मुंह से गिरा तो सियार उसे लेता है और आनंद से खा करके चला जाता है। इसलिए कहा गया है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, मतलब जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। ये हमेशा इस सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, क्योंकि यहाँ इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध हो गया कि बुद्धि यहाँ पे श्रृगाल के पास था, सियार के पास था, जबकि मांस का टुकड़ा कौवे के पास था। लेकिन सियार ने खाना चाहा और अपने बुद्धि का प्रयोग करके कौवे के मांस के टुकड़े को लिया, खाकर आराम से चल दिया। इसलिए बुद्धिर यस्य बलम तस्य। चलिए अब आगे देखते हैं, इन्हें भी देखें। यहाँ है बालकस्य चित्रम, जहाँ भी स्य लगा हुआ है या तो वह षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा, द्विवचन का होगा या बहुवचन का होगा। जो भी रेड मार्क का है वो सब के सब षष्ठी विभक्ति का ही शब्द है। तो यहाँ देखते हैं बालकस्य चित्रम, यानी लड़का का चित्र एक वचन में है। छात्रयोः पुस्तके, यहाँ द्विवचन में है। छात्रयोः पुस्तके यानी दो छात्रों का पुस्तक। तृतीय नंबर में है कृषकानां क्षेत्राणि, यानी किसानों का खेत, किसानों का क्षेत्र। आगे है रमायाः गृहम, यह एक वचन में है, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए रमायाः दिया गया है। रमायाः गृहम यानी रमा का घर। महिलायोः वस्त्रे, दो महिलाओं का वस्त्र। बालिकानां विद्यालयः, छात्राओं का विद्यालय। मंदिरस्य प्रतिमा, मतलब मंदिर की मूर्ति। मित्रयोः गृहे, दो मित्रों का घर। उद्यानानां पुष्पाणि, यानी वाटिकाओं का या फुलवारियों का फूल, बगीचों का फूल। तो साथियों इस तरह से आपका यह 10वां अध्याय षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है जो संपूर्ण हुआ। आई होप यह समझ में आया होगा, तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला चैप्टर्स भी आप लोग को मिलता रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, दैट्स ऑल।